एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। भरत तो श्री रामचंद्र जी की शक्ल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है, दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमा न को कहदास तुलसी कतहु, कवि को विद कहे बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु, इनसे अहे पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि बचन सुनावही ब्याहियहु चारियु भाई, यही पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद अर्थात विद्वान कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गाएं। कहि परस्पर नारी, बारि बिलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। एहि विधि सकल मनोरथ करहि, आनंद उमगि उमगि उर भरहि, जे निपसीय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीति कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बरबारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। पठय दीन्हि नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन्ह जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहहि ज्योतिषी आहि विधाता। भजुर मन रामा चरण सुखदाई, भजुर मन रामा चरण सुखदाई। धेनु धूरि बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहेउ विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र
नक्षत्र, योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। ये जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहेउ नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजु, अति लघु लागति नहीं सुर राजु। भयउ समौ अब धारिय पाऊ, यह सुनि परा निशान ही घाऊ। गुरहि पूछ करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। भजुर मन राम चरण सुखदाई, भजुर मन राम चरण सुखदाई। भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानि जन्म निज बादी। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देरी का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख, नगाड़े, ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, वर्षहि सुमन बजाय निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध परूथा, चढ़े विमान ही नाना जूथा। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले विलोकन राम बियाहु। देख जनक पुरुषुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। चितवहि चकित विचित्र विधाना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। तिन्हि देखि सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधु जियारी। विधि भयहु आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। भजुर मन राम चरण सुखदाई, भजुर मन राम चरण सुखदाई।
शिव समुझाए देव सब, जनियाच रज भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर बियाहु। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़, श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी ही नहीं। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि ये भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही, करतल होहि पदारथ चारी, देसिय राम कहेउ कामारी। एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखि सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलोकिहि हर्षे, नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरषे। भजो रे मन रामा चरण सुखदाई, भजो रे मन रामा चरण सुखदाई। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। जिनका नाम लेते ही जगत के सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थात अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। और ये वही जगत के माता पिता श्री सीता राम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष अर्थात सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य शरीर धारण किए हुए हो। मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए।